नमस्ते सभी प्यारे दोस्तों को। तो आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है और शर्त के अनुसार आप कहीं एकांत स्थान पर चले जाइए। ईयरफोन का यूज़ करते हुए आपको मेरे साथ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। अगर आप सीधे इस वीडियो पे ही आए हैं, मान लीजिए आपने इससे पहली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप जाइए और इससे पहली क्लासेस देखिए। अभी हमने ये लास्ट क्लास में किया था और पहले हम इसका कन्वर्स करेंगे। डू यू एक्शन, क्या आप कार्य करते हैं? डज ही एक्शन, क्या वह कार्य करता है? डज सी एक्शन, क्या वह कार्य करती है? आर यू टू एक्शन, क्या आपको कार्य करना है? इज ही टू एक्शन, क्या उसे कार्य करना है? इज सी टू एक्शन, क्या उस लड़की को कार्य करना है? आर यू अबाउट टू एक्शन, क्या आप कार्य करने वाले हैं? इज ही अबाउट टू एक्शन, क्या वह कार्य करने वाला है? इज सी अबाउट टू एक्शन, क्या वह कार्य करने वाली है? लेट्स एक्शन, चलो कार्य करते हैं। आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, क्या आपको कार्य करने की आदत है? एक्टिंग, एक्शन कम्स बाय एक्शनिंग, मीन कार्य करने से ही कार्य करना आता है। मेक इट अ हैबिट ऑफ एक्शनिंग, कार्य करने की आदत बना लीजिए। किक द हैबिट ऑफ एक्शनिंग, कार्य करने की आदत छोड़ दीजिए। लेट मी एक्शन, मुझे कार्य करने दीजिए। लेट हिम एक्शन, उसे कार्य करने दीजिए। लेट हर एक्शन, उस लड़की को कार्य करने दीजिए। ये अभी तक हमने सीखा है और इस पर कन्वर्स अब हम करेंगे। कन्वर्स क्या होगा, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, आपको उसका जवाब यस में ही देना है। ओके, अगर मैं बीच में कभी कुछ हिंदी में बोलता हूं तो आपको तुरंत उसे इंग्लिश में बोलना है। लेट्स स्टार्ट कन्वर्स। आपको जवाब हाँ में रखने हैं, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? डू यू प्ले, डू यू प्ले चेस, डू यू प्ले हॉकी, डू यू बैक बाइट, डू यू टेक मिल्क, डू यू गो टू टेम्पल, डू यू वॉच टीवी, डू यू रीड न्यूज़पेपर, do you fight, do you fly kite, do you go to school, do you go to market, do you argue, does he argue, does he ask question, does he play chess, does he watch videos, does he fight, does he ride bicycle, does she do the chores, do the chores मतलब घर के काम काज करना, does she do the chores, does she play chess, does she read books, does she read comics, does she speak Punjabi, does he speak Punjabi, does he speak Marathi, do you speak Marathi, do you speak Punjabi, do you write a letter, does he write a letter, does she write a letter, are you to go, are you to come, are you to play, are you to cry, are you to sleep, are you to converse, are you to run, are you to take rest, is he to take rest, is she to take rest, is it she to ask question, is she to go to market, is she to play chess, is she to argue, is he to argue, do you argue, do you go to market, do you read newspaper, do you follow rules, do you smoke, are you about to smoke, are you about to take liquor, are you about to attack, are you about to argue, are you about to laugh,
Are you about to run? Is he about to run? Are you in the habit of working? Are you in the habit of working hard? Are you in the habit of playing chess? Are you in the habit of smoking? Are you in the habit of going temple? Are you in the habit of going to market? Are you in the habit of doing exercise? Are you in the habit of conversing? Are you in the habit of fighting? लड़ने की आदत छोड़ दो, ध्यान से सुनने की आदत अपना लो। मेक इट अ हैबिट ऑफ लिसनिंग केयरफुल्ली, ध्यान से सुनने की आदत अपना लो। मेक इट अ हैबिट ऑफ लिसनिंग केयरफुल्ली। देखिए, अगर आपके मेरा कन्वर्स समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने पिछली क्लासेस, पिछली वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा है। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने पिछली क्लासेस को, पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको इस कन्वर्स में बेहद मजा आया होगा और आपने बहुत शानदार तरीके से सारे जवाब भी दिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से नहीं देखी है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, कन्वर्स में मज़ा नहीं आया, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस को फिर से एक बार रिवाइज कीजिए और फिर से इस क्लास में आइए। आपको कन्वर्स में इतना मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ साथ सीधे इंग्लिश में बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए गाना गाते हैं। लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलिए बहस करते हैं। लेट्स आर्ग्यू। चलिए स्कूल चलते हैं। लेट्स गो टू स्कूल। अभी मेरा प्रयोजन YouTube पर ये कोर्स अवेलेबल कराने का एक ही मोटिव है। मुझे पता था कि आप इसे बहुत शिद्दत से ज्वाइन करेंगे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आप ही हैं जिसके लिए मैं ये सब मेहनत कर रहा हूँ। मेरा टाइम बेहद प्रीशियस है, मैं अपनी भी प्रिपरेशन करता हूँ कुछ एग्ज़ाम्स की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समय निकाल के अपनी इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस निरंतर आती रहे, मैं एक दिन भी स्किप ना करूँ, इंटरप्शन ना हो किसी वजह से। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस शिद्दत का ही रिजल्ट है, जितनी शिद्दत से आप इसे देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं। मुझे पता है ये सीखने के बाद आप बेहद खुश होंगे और ये आपके लिए ही है। तो प्लीज़ कम ऑन नेक्स्ट क्लास। तो आज की हमारी क्लास क्या होने वाली है? आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है कैपेसिटी को लेके। वैसे कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं कैपेसिटी, कुछ कैपेसिटी भी बोलते हैं। वैसे शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो अंग्रेज लोग हैं वो कैपेसिटी करते हैं। कैपेसिटी कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता कि कितनी किसकी किसी कैपेसिटी है। तो आज जब हम किसी से किसी के कैपेसिटी के बारे में पूछते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो इसके लिए एक क्लास होती है कैन यू एक्शन। कैन यू एक्शन, क्या आप कार्य कर सकते हैं? साथ ही साथ कन्वर्स करेंगे। क्या आप तेज दौड़ सकते हैं? कैन यू रन फास्ट। क्या आप इस पर्वत पर चढ़ सकते हैं?
कैन यू क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन? क्या आप इस नदी में तैर सकते हैं? कैन यू स्विम इन दिस रिवर? क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? कैन यू बोरो मी 1 लाख रुपीज? बोरो उधार देना, तो उधार देने के लिए लैंड यूज करेंगे, लैंड, माफ कीजिएगा। कैन यू लैंड मी 1 लाख रुपीज? क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी 1 लाख रुपीज? क्या आप 1 लाख रुपए उधार ले सकते हैं? कैन यू बोरो 1 लाख रुपीज? क्या आप बाजार जा सकते हैं अकेले? कैन यू गो टू मार्केट लोनली? क्या आप घर पर अकेले स्टे कर सकते हैं? कैन यू स्टे एट होम लोनली? क्या आप टीचर से बहस कर सकते हैं? कैन यू आर्ग्यू विथ टीचर? क्या आप अपने क्लास के मॉनिटर से लड़ाई कर सकते हैं? कैन यू फाइट विद योर क्लास मॉनिटर? क्या आप प्रिंसिपल के सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कैन यू आस्क क्वेश्चन बिफोर प्रिंसिपल? या टू प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिफोर प्रिंसिपल भी गलत नहीं हो। मैं कार्य कर सकता हूं, आई कैन एक्शन। मैं कार्य कर सकता हूं। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं अपने बाल खुद काट सकता हूं, आई कैन कट माई हेयर ऑन माई ओन। मैं दीवार पर खुद पेंट कर सकता हूं, आई कैन पेंट द वॉल ऑन माई ओन। मैं बाइक चला सकता हूं, आई कैन राइड बाइक। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। मैं अकेला हॉरर मूवी देख सकता हूं, आई कैन वॉच हॉरर मूवी लॉन। अरे मैं उसे थप्पड़ मार सकता हूं, आई कैन स्लैप हिम। मैं 11 बजे तक पढ़ सकता हूं, आई कैन स्टडी टिल 11 o'clock। आई कैन नॉट एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। मैं कार्य नहीं कर सकता हूं, मैं अकेले बाजार नहीं जा सकता हूं, आई कैन नॉट गो टू मार्केट अलोन। मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट स्पेंड मनी। मैं चाय नहीं बना सकता हूं, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी या मेक टी। मैं बहस नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट आर्ग्यू। मैं तेज नहीं चल सकता हूं, आई कैन नॉट वॉक फास्ट। मैं टीवी नहीं देख सकता हूं, आई कैन नॉट वॉच टीवी। मैं मराठी नहीं लिख सकता हूं, आई कैन नॉट राइट मराठी। मैं मराठी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक मराठी। मैं घर के कामकाज नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू द चोर्स। मैं कपड़े नहीं धो सकता हूं, आई कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। अरे मैं कपड़े नहीं निचोड़ सकता हूं, आई कैन नॉट रिंग क्लॉथ्स। मैं तैर नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट स्विम। मैं कूद नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट जंप। मैं दीवार पर नहीं चढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन वॉल। अगर बात करें, अगर ही की कैपेसिटी के बारे में पूछते हैं, कैन ही एक्शन, कैन ही एक्शन, क्या वह कार्य कर सकता है? क्या वह कार्य कर सकता है? क्या वह फाइट कर सकता है? कैन ही फाइट? क्या वह गाली दे सकता है? कैन ही अब्यूज? क्या वह स्मोक कर सकता है? कैन ही स्मोक? क्या वह झूठ बोल सकता है? कैन ही टेल अ लाई? क्या वह शोर मचा सकता है? कैन ही मेक अ नॉइज? क्या वह चोरी कर सकता है? कैन ही स्टील मनी? कैन ही एक्शन, क्या वह कार्य कर सकता है? ही कैन एक्शन, ही कैन एक्शन, वह कार्य कर सकता है। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह आ सकता है, ही कैन कम। वह नाच सकता है, ही कैन डांस। वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। वह पोयम लिख सकता है, ही कैन राइट पोयम।
वह चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकता है, ही कैन यूज चैट जीपीटी। वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर वो कार्य नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट एक्शन। ही कैन नॉट की जगह कैंट का यूज कर सकते हैं, ही कैंट एक्शन। अब अमेरिकन लोग इसको बोलते हैं कैंट और ब्रिटिश लोग इसको बोलते हैं कांट। देखिए अमेरिकन और ब्रिटिश का बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस यही है, हालांकि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बिस्किट, कुकीज, इस तरीके से थोड़े से वर्ड के भी मतलब जो यूज किया जाता है थोड़ा सा डिफरेंस वो भी है, लेकिन बोलने का जो लहजा है, स्टाइल है, ब्रिटिश लोग थोड़ा जो है माउथ को ओपन करके बोलते हैं। आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट, आई कांट स्टे इन दैट क्लास। अमेरिकन इसी सेंटेंस को बोलेगा आई कैंट स्टे इन दैट क्लास, इस तरीके से वो बोलेगा आई कैंट लिसन यू। और अगर ब्रिटिश बोलेगा आई कांट लिसन यू, आई कांट प्ले हिट, मतलब माउथ ओपन करके थोड़ा बोलता है ब्रिटिश। और अमेरिकन जो है वो माउथ ओपन ज्यादा नहीं करता, वो थोड़ा माउथ मतलब लेस ओपन करता है। अगर बात करें ही कैंट एक्शन हम कर चुके हैं, सी के बारे में बात करेंगे, कैन सी एक्शन। कैन सी एक्शन, शी कैन एक्शन, शी कैन नॉट एक्शन, शी कैन नॉट एक्शन। कैन नॉट की जगह कैंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने सीखा कैपेसिटी को बताना कि मैं क्या आप काम कर सकते हैं, मैं काम कर सकता हूं, मैं काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अगर बात करें कभी कभी अपने काम करने की काबिलियत पर संदेह होता है कि मैं शायद इस काम को कर सकता हूं, शायद भाई 100% नहीं है, देखो 100% कर सकता हूं तो कैन का यूज करेंगे। तो शायद के लिए हम यूज करते हैं मे, आई मे एक्शन। मैं शायद ये काम कर सकता हूं, शायद। और अगर मैं कहूं कि शायद ही, मुझे तो बिल्कुल संदेह है, बिल्कुल डाउट है, मुश्किल ही होगा मेरे से तो ये काम, आई माइट एक्शन, आई माइट एक्शन, ठीक है। ऐसे ही और सी के लिए भी मे और माइट हो जाएगा ये। एक्शन फर्स्ट फॉर्म में है, अब तक बेसिक बेस फॉर्म जो चल रही है वही होगी सबके साथ, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम पिछली सभी क्लासेस का रिवीजन भी करेंगे, इस क्लास का भी रिवीजन करेंगे। इस क्लास का रिवीजन आपको करना है, कुछ वर्ड्स फ्रेजेस लेने हैं। कल की क्लास में मैं याद रखूंगा, मैं कुछ फ्रेजेस भी लेके आऊंगा आपके लिए, कुछ नई अच्छी। हालांकि मैं यूज करता रहता हूँ, नई फ्रेजेस डेली ऐड करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो इसका कन्वर्स आप करेंगे। आज आपने ये सीख लिया, कल इसका रिवीजन भी करेंगे, कल कन्वर्स भी करेंगे, और कल एक शानदार क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्लास में दम है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो फुल देखा है और आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मतलब यूटिलाइज हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके का कंटेंट कोई और दे रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर शायद मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ ये और कहीं नहीं है इस तरीके से, तो फिर आप मुझे बताएं और मैं इसको कंटिन्यू ही रखता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा भी कि ये जो है इस तरीके का कंटेंट तो हमें कहीं और से भी मिल रहा है, तो आप प्लीज़ सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा। फिर मुझे जो है बेवजह परेशान होने की शायद आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता हूँ। और प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच।